नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही ब्रीफली या बहुत ही संकुचित रूप से ये बताने का प्रयास करता हूँ कि अभी तक हमने जो बातें की हैं गीता के पहले अध्याय में, उनका मूल क्या है, उनका फाउंडेशन क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। हमने धर्म शब्द के अर्थ को बहुत ही डीपली एनालाइज किया, बहुत ही गहरे उतर के एनालाइज किया। हमने देखा कि धर्म शब्द का मतलब है धारण करने के नियम या रखने के, जोड़े रखने के नियम। तो हमने देखा कि किसी पदार्थ के कॉन्टेक्स्ट में, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में धर्म का अर्थ है फिजिक्स के लॉज या सृष्टि के नियम, जो कि बहुत ही स्पष्ट हैं। हर भौतिक पदार्थ अपने जो लॉज ऑफ नेचर हैं, प्रकृति के नियम है, उसी हिसाब से काम करता है। पदार्थ में हमारा शरीर भी आ गया, क्योंकि हमारा शरीर भी प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है। हमने धर्म के इस अर्थ को जानने के बाद फिर ये देखा कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। कुरुक्षेत्र वो है जहां युद्ध हो रहा है, जहां द्वंद्व हो रहा है, और जहां भी द्वंद्व है वहां धर्म की आवश्यकता है। तो पदार्थ से अगर हम बाहर निकले, पदार्थों को जोड़े रखने के नियम हो सकते हैं, लेकिन जो मन है उसमें तरह तरह के द्वंद्व हैं, तरह तरह के विचारों में टकराव है। और क्योंकि बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, तो हम कोई ना कोई विकल्प हमें चुनना होता है। और हर व्यक्ति एक स्थिति में शायद अलग अलग विकल्प चुने, क्योंकि किसी एक स्थिति में एक व्यक्ति अलग अलग विकल्प चुनता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग है और कोई एक नियम नहीं जिसके आधार पे हर व्यक्ति कोई विकल्प को चुन सकता है, या हर व्यक्ति का मन किसी एक ही विकल्प को चुने, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई फिजिकल लॉ नहीं है, उसका कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। ये एक फ्रीडम ऑफ चॉइस या एक व्यक्ति की अपनी चाहत है, अपना मन है, अपनी मनोस्थिति है, जिसके आधार पर वो किसी एक विकल्प को चुनता है, किसी एक विकल्प को ठुकराता है। तो जहां विचारों में द्वंद्व है, जहां विचारों में टकराव है, वहां जो धारण करना है वो किसी नियम के अधीन नहीं हो सकता। जैसा कि किसी पदार्थ के रूप में प्राकृतिक नियमों के अधीन वो पदार्थ होता है, मानव का मन किसी प्राकृतिक नियम के अधीन नहीं हो सकता। तो फिर मानव के मन को धारण करने का नियम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मानव मन कैसे उन विकल्पों को धारण करे और कैसे किसी विकल्प का चयन करे, उसका आधार क्या हो। तो हमने कहा उसका आधार ही गीता का ज्ञान है, और इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। जहां भी विचारों में द्वंद्व है, मानव मन हमेशा संघर्ष में है, पहले भी था, आज भी है, और इसी संघर्ष को धारण करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वही ज्ञान गीता ज्ञान है। तो गीता ज्ञान जीवन के लिए है, गीता ज्ञान प्रैक्टिस के लिए नहीं है। और जब हम जीवन कह रहे हैं तो जीवन हमारा मन ही है, हम मन से ही जीते हैं। बाकी जो हमारा शरीर है वो तो प्राकृतिक नियम के हिसाब से चलता रहता है। जब भूख लगी हम खा लेते हैं, जब नींद आई हम सो लेते हैं, वो तो पूरी तरह प्राकृतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जो हमारा मन है वही कुरुक्षेत्र है, जहां हर वक्त द्वंद्व चलता रहता है। तो इसीलिए इस द्वंद्व के क्षेत्र में धर्म क्षेत्र है, और यह धर्म क्षेत्र इसीलिए है क्योंकि इस द्वंद्व को धारण करना है, और इसको धारण करने का नियम नहीं हो सकता, लेकिन इसको धारण करने की जो क्षमता है, इस द्वंद्व को धारण करने की क्षमता है, और जो सही विकल्प चुनने की क्षमता है, वो गीता के ज्ञान के आलोक में ही आ सकती है। इसीलिए जहां कुरुक्षेत्र है वहां धर्म क्षेत्र है, और जहां धर्म क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र तभी होगा जब वो गीता ज्ञान के आधार पर हो। अगर मेरा विकल्पों के चयन के पीछे कोई ज्ञान नहीं, तो मैं रैंडम चॉइस करूंगा, मैं कुछ भी चुन लूंगा। शायद इसीलिए आज हम देखते हैं कि मानव समाज
किस कागार पर आकर खड़ा है। भले ही भौतिकता में हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत तरह की सुविधाएं हमारे पास आ गई प्राचीन मानव की तुलना में, लेकिन हमारे मन की अशांति पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये ईमानदारी से हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारा जो मन का उलझन है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि शायद आज तक जो विकल्प मानव जाति ने चयन किए वो गीता ज्ञान के आधार पर नहीं था। गीता ज्ञान पर के आधार पर लिया गया विकल्प, के आधार पर चयन किया गया विकल्प द्वंद्व पैदा नहीं कर सकता। ज्ञान के आधार पर अगर विकल्पों का चयन हो तो फिर संघर्ष का कोई स्थान नहीं। अब इसके आगे हमने ये भी देखा कि अर्जुन जो सवाल कर रहा है उसमें व्यक्तिगत पक्ष है, उसका सामाजिक पक्ष है। व्यक्तिगत रूप में अर्जुन का सवाल शायद एक धर्म पर चलने वाले या एक अच्छे मार्ग पर चलने वाले पुरुष का द्योतक है, क्योंकि वो अपने संबंधियों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। लेकिन वही जिस तरह के वो सामाजिक सवाल उठाता है उसमें हमने देखा कि उसमें ऐसा दिखाई देता है कि उसके मन में बहुत ऊंच नीच की भावना है, क्योंकि वो वर्ण संकर इत्यादि की बातें करता है। तो अर्जुन का एक पक्ष धार्मिक है, दूसरा पक्ष जो अभिमानी दिखता है दुर्योधन के समान। ऊंच नीच मानना अभिमान का ही द्योतक है। ये मानना कि कोई व्यक्ति किसी और वर्ण का है इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकता, ये अभिमान का सूचक है। तो उसी अर्जुन में दुर्योधन भी है, उसी अर्जुन में एक शायद सत्पुरुष भी है। तो हम कोई किसी भी समय में सिर्फ अर्जुन या सिर्फ दुर्योधन नहीं है। हमारा मन कई तरह की भावनाओं से गुजरता है, और जिस तरह की भाव में वो रहे, जिस तरह की भावना में रहे, उस हिसाब का वो विकल्प लेगा। तो हम कभी दुर्योधन हो जाते हैं, कभी अर्जुन हो जाते हैं। तो गीता में जो सवाल कर रहा है वो अर्जुन है, और हमने ये भी देखा कि वो कौन सा अर्जुन है। वो अर्जुन जो दुविधा में है। अगर मन में दुविधा ही नहीं, हमें हमारे विकल्पों के चयन पे पूरा विश्वास है, हमें बिल्लेश मात्र भी दुविधा नहीं, तो फिर हमारे लिए किसी ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हमें तो पता ही है हमें क्या करना है। तो उस आधार पर हम ये कहते हैं कि जब दुविधा हो तभी गीता का रेलेवेंस है। यहां तक हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि अर्जुन किस प्रकार दुखी हो गया। अब अर्जुन जब दुखी हो जाता है और अपना दुख प्रकट करता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण में से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, तो फिर भगवान क्या कहते हैं। तो अभी ये दूसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। शुरू के कुछ जो श्लोक हैं उनको हम सिर्फ हिंदी अनुवाद में बताएंगे, और हम उन श्लोकों को सिर्फ हिंदी अनुवाद में लेंगे जहां पे उसके मतलब में कोई बहुत विरोधाभास नहीं है, उसका मतलब स्पष्ट है। लेकिन वो श्लोक जहां पे जिसके आधार पर बहुत सारे आगे दर्शन लिखे गए और बहुत लोगों ने अपना मंतव्य दिया, उसको हम बहुत ही सावधानी से उस हर शब्द को विभक्त कर कर उसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में जो संजय और धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा है उसमें संजय बोलते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो अब देखें कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को कराने वाला है। तो यहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में इस कायरता का भाव को तुमने कैसे आने दिया, और ये कायरता का भाव तुम में आया कैसे। ये तुम्हें तुम्हारी कीर्ति से गिरा देगा, और ये श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण नहीं है। यहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को
हम देखें तो एक तरह से डांट रहे हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो हम यहां पे देखें कि पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और फिर उसे मोटिवेट करते हैं। आज की दुनिया में भी हम देखें तो बात यहीं तक आकर रुक जाती है। जब भी हम द्वंद्व में पड़ते हैं, वैचारिक द्वंद्व में पड़ते हैं, किसी भी प्रकार की दुविधा होती है, संघर्ष होता है, हो सकता है मेरे काम में मुझे संघर्ष हो रहा हो, मुझे काम करना अच्छा नहीं लग रहा हो मेरा प्रोफेशनल काम में, या मैं छात्र हूं तो मुझे मार्क्स अच्छे ना आए हों, उससे मैं दुखी हूं, मैं किसी रिश्ते में अपने रिश्तेदार से दुखी हूं। संघर्ष के कितने भी वजह हों, लेकिन जब भी संघर्ष में होता हूं और उस संघर्ष से निकलना चाहता हूं, तो सबसे पहले शायद अगर मैं किसी के पास जाऊं तो वो सबसे पहले मोटिवेशन ही देता है कि इसको इस तरह के भाव को मत आने दो, आगे जो होगा अच्छा होगा। तो लेकिन हम वहां तक रुक जाते हैं और शायद मोटिवेशन के आगे हम अपने मन को मना लेते हैं या हम उसी संघर्ष का आदत डाल लेते हैं। क्योंकि मोटिवेशन क्या है, वो शायद क्षणिक रूप से कोई अगर आपको जोश दिला दे। मोटिवेशन तो का सिंपल मतलब है कोई आपको जोश दिला देगा। अगर मैं दुखी हूं या मैं लो फील कर रहा हूं तो कोई आके बोलेगा उठ खड़े हो जाओ, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तो हो सकता है मुझे जोश आ जाए। अगर मैं अपने किसी संबंध में दुखी हूं तो कोई शायद मुझे ये समझा दे कि अरे नहीं, ऐसा चलता रहता है, आगे सब ठीक हो जाएगा, या मैं खुद को मना लूं और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेश होकर संतुष्ट हो जाते हैं और फिर उसी दिनचर्या में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब कुछ दुविधा हुई, थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, थोड़ा सा खुद को उत्साहित कर लिया, चाहे किसी और ने किया या हमने कुछ सोच कर लिया, और फिर हम आगे चल पड़े। लेकिन हम मूलभूत रूप पर कभी एक प्रश्न ही नहीं करते कि ये दुविधा में मैं आया क्यों, ये दुख आया क्यों। और जब तक हम प्रश्न के इस तल पर नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान का मार्ग नहीं खुलेगा। यह सिर्फ जोश दिलाना है, मोटिवेशन दिलाना है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जोश दिला रहे हैं और उसे समझा भी रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। अभी तक ऐसे कोई ज्ञान का प्रकाश कृष्ण भगवान ने नहीं दिया है। तो इसी तरह का जो संवाद है या इसी तरह का जो वचन है वो कृष्ण भगवान कहते रहते हैं। वो कहते हैं, और इनफैक्ट अर्जुन कहता है उसके बाद, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, ये वे दोनों ही पूज्य हैं। तो जैसा कि हमने देखा, मोटिवेशन जो है वो तात्कालिक रूप से शायद हमें संभाल लेता है, लेकिन अगर समस्या बहुत बड़ी हो, जैसी समस्या अर्जुन के पास है अपने संबंधियों से युद्ध करने का, तो वहां मोटिवेशन किसी काम का नहीं आता। तो जैसा कि हमने देखा कि इतने से अर्जुन मोटिवेट नहीं होता है, वो वापस से वही बात कहता है, अपनी दुविधा प्रकट करता है, और फिर अर्जुन वापस वही बातें कहता रहता है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं जानते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो यहां तक क्लियर है कि अर्जुन को मोटिवेशन का कोई असर नहीं हुआ, और ये बातें अर्जुन कहता रहता है। तो जहां पे अर्जुन एक्सप्रेस कर रहा है वो सारे श्लोक को मैं स्किप कर जाता हूं, क्योंकि ये उसी बात का रिपीटेशन है, अपनी दुविधा को अलग अलग ढंग से प्रकट कर रहा है। हालांकि यहां पे सोचने वाली ये बात है कि जब हमारे जीवन में भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमें शायद ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, बड़ा ही लो फील करते हैं, और तरह तरह से समस्या एक ही है लेकिन हम उसे तरह तरह से व्यक्त करते रहते हैं, अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि मैं ऐसा था, या किसी और ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं इस चीज को ठीक कैसे करूं,
क्योंकि अगर मैं ठीक करना चाहूंगा तो सामने वाला मुझे ठीक नहीं करने देगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं, समस्या एक रहती है लेकिन हम उसे एक्सप्रेस करते रहते हैं। भले ही बोलकर एक्सप्रेस ना करें, लेकिन मन में वो तूफान चलता रहता है, मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं और एक ही चीज अलग अलग रूपों में एक्सप्रेस होती रहती है। वही अर्जुन कर रहा है, उसी दुविधा को वो एक्सप्रेस किए जा रहा है। और ये प्रसंग चलता रहता है। अब भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि तू तू जो शोक प्रकट कर रहा है, शैली तो लग रही है पंडितों वाली या ज्ञानियों वाली कि तू बहुत कंसर्न्ड है। हम जब भी शोक प्रकट करते हैं तो ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम एक सज्जन व्यक्ति हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है या परिस्थिति मेरे साथ बुरा कर रही है, मैं तो अच्छा हूं। तो सतही तौर पर क्या लगता है कि हम तो सही हैं। तो हमारे वचनों में ऐसा लगता है कि हम बड़ी ज्ञानियों वाली बातें कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत अनुभव में भी देख सकते हैं, जब भी हम दुविधा में किसी से बात करें या खुद में कुछ सोचें तो हम हमेशा अपने आप को उस दुविधा से अलग कर लेते हैं। हमें क्या लगता है कि दुविधा किसी और वस्तु से, किसी और व्यक्ति की वजह से है, किसी परिस्थिति की वजह से है। हम तो अच्छे हैं, हमने तो सब ठीक किया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई, समय खराब हो गया या कोई व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा कर दिया। तो वचनों में ऐसा लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि शैली में तो तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन असल बात क्या है? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, वास्तविकता में पंडित जन उनके लिए शोक नहीं करते। तो असली जो समझदारी है वो शोक ना करने में है। शोक करने में कोई समझदारी नहीं, भले हमें लगे कि वो समझदारी है। अब इसके बाद यहां तक एक सामान्य सा मोटिवेशन या एक सामान्य सा इंस्ट्रक्शन है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में काफी गहराई है, ज्ञान की गहराई है, जो आम तौर पर सुलभ नहीं या आम तौर पर हमें बताई नहीं जाती। आज के जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसके आगे के श्लोक हम बड़े ही ध्यान से कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हर श्लोक की हम परतें खोलेंगे और उसको वैसा ही समझने का प्रयास करेंगे जैसा वो है। धन्यवाद दोस्तों।